नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी अनिवार्य का दोस्तों पेपर आ चुका। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा, 80 नंबर रहने वाले। तो अपने अपने आंसर के यहाँ पे मिलान कर लेना, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 के वीडियो को लाइक रहेगा, 2 के एक जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो पहला क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खोजी पत्रकारिता। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? 2 नंबर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 3 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लिपि। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कविता वाली किस कवि की रचना है? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकार खेत किसकी तरह लगता है? तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर आता है, भक्तिन का असली नाम क्या था? तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 9 नंबर क्वेश्चन, भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? तो 9 नंबर में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद का सुंदर चित्रण की किस पार्ट्स में है? तो 10 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 11 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतर है? तो 11 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 12 नंबर, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? तो इसके अंदर 200 से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई है? जूझ पाठ के आधार पर बताना होगा। तो इसके अंदर 200 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके अंदर द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द या सबसे साधारण लोग प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, नरेश तो बैल है वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा, इसमें आ जाएगा लक्षणा। तीसरा आता है, पानी गए न उभरे मोती माने सोन, पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे वह अलंकार कहलाता है। तो 4 में आएगा वक्रोक्ति अलंकार है। उसके बाद में आता है, एनुअल शब्द का हिंदी में वार्षिक, बहुत आसान है जो आप परीक्षा दे रहे हैं, वार्षिक परीक्षा यही रहेगा। और उसके बाद शिविर का अंग्रेजी में बताना है तो कैंप हो जाएगा, CAMP कैंप हो जाएगा इसका। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर यहाँ पे देना होगा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है दोस्तों? इसमें पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक इसका क्या है, उत्तम चरित्र। इसका आंसर लिखेंगे उत्तम चरित्र। इनका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। तीसरा क्वेश्चन आता है, चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो 3 नंबर लिखेंगे, मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकों आपत्तियों और विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है? तो 4 नंबर में आंसर हो जाएगा, समान पूरक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना आवश्यकता है। 5 नंबर में मनुष्य के चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर लिखते हैं, जीवन में सुख शांति और आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सचरित्र बनाने का जो प्रयास है वो करना चाहिए। 6 नंबर में सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान है? तो 6 नंबर में लिखेंगे आंसर, चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित सबके समान है।
उसके बाद में बताया 4 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश को पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देना है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछे, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो मनुष्य की सुख प्राप्ति का स्थान और कृष्ण की भक्ति करना। दूसरा था जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे जहाज पर ही जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते हैं? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर भक्त को, इसमें आ जाएगा भक्त। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे पंक्ति का जो भावार्थ है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा मनुष्य का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही सुख प्राप्त करता है। उसके बाद में बताया पियोसो शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? पियोसो। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जाएगा भगवान कृष्ण की भक्ति की प्यास। तो यहाँ पर 4 तक के हो चुके हैं। और इससे पहले हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आंसर देखते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आपको ऐसे ही करना था। 5 होगा, 6 होगा। तो 6 तक यहाँ पे 3 नंबर के आंसर की नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं 4 की। यह दोस्तों आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, 5 होगा, ये 4th होगा, फिर 6 होगा और 3rd नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है आपके, और ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन के जो भी हैं वो वाले नोट कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब 40 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, समाचार लिखते समय किन व्याकरणों को ध्यान में रखा जाता है? परिचय देना होगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, 7 होगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन है सारे 8, 9 तक 2 नंबर के हैं। फिर आता है खंड से 10 से 14 तक, ये 60 से 80 शब्दों में लिखना होगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। 10वां होगा जैसे अथवा पूछा है, 11 नंबर का होगा, 11 का अथवा पूछा है। यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए क्योंकि पेपर आपके पास है ही। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी 3 नंबर का है, 12 नंबर अथवा में दे रखा है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन में फीचर कितने प्रकार के होते हैं समझाना होगा, ये बड़े क्वेश्चन है, 3 नंबर के हैं। फिर द आता है खंड द, इसमें प्रसंग लिखना होगा। सह प्रसंग सिद्ध व्याख्या करेंगे 15 में पद्यांश की। अथवा के अंदर भी देख सकते हैं, दोनों में से एक करना होगा आपको मात्र। जो मैंने पेपर बताया तो उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। गद्यांश की सह प्रसंग सिद्ध व्याख्या करेंगे। पेपर कैसा रहा, इजी रहा, कठिन रहा, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अथवा में पूछा गया यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में निविदा तैयार करना होगा एक, और अथवा में दे रखा है एक विकति, जो मैंने बता दी कि किस प्रकार व्यक्ति आपको लिखना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में एक विषय पर निम्न लिखेंगे 3 शब्दों के अंदर। ठीक है दोस्तों, पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।